नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, एक इंजीनियर एसोसिएशन अलग अलग फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन में प्रति इकाई उत्पादन खर्च के बीच का संबंध जानने के लिए 6 फैक्ट्री के उत्पादन 1000 इकाई में एवं प्रति इकाई उत्पादन खर्च की निम्न सूचना प्राप्त होती है। आपको उत्पादन दिया गया है और उत्पादन खर्च दे रखा है। तो सबसे पहले उत्पादन को हम मान लेंगे, माना कि उत्पादन कितना है आपका x है, और उत्पादन खर्च को मान लेंगे हम y। x की कीमत आपको 15, 20, 35, 24, 18, 31 दे रखी है, और y 95, 90, 75, 80, 87 और 70 दिया है। इस पर से उत्पादन और प्रति इकाई उत्पादन खर्च के बीच का सहसंबंधांक के मान का परिगणन कीजिए। अब सहसंबंधांक ज्ञात करना है आपको, आर की कीमत ज्ञात करनी है। तो आर की कीमत हमने 3 सूत्र आपको बड़े बताए थे, जिसमें से डिसाइड तब होता है कि कौन सा सूत्र हमें लगाना है, वो डिसाइड होता है एक्स बार और वाई बार पे। तो सबसे पहले हम एक्स बार वाई बार ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमें सिग्मा एक्स चाहिए। एक्स का टोटल लगाएंगे तो सिग्मा एक्स आपका आएगा 143, और सिग्मा वाई का टोटल लगाएंगे तो सिग्मा वाई आपका आएगा 497। फिर ज्ञात करेंगे हम एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 143/6, तो आएगा 23.83। और वाई बार ज्ञात करेंगे, वाई बार की कीमत 497/6 आएगी 82.83। अब संख्या आपकी एक्स बार और वाई बार की आ रही है दशमलव में। अब दशमलव में संख्या आ रही है, मतलब हमारा जो हमने पहले आपको सब सूत्र बताया था x माइनस एक्स बार वाला, उसका यूज़ होगा नहीं। अब हमारे पास 2 सूत्र बचे हैं, एक n सिग्मा एक्स वाई वाला और एक n सिग्मा यू वी वाला। तो मैंने आपको कहा था कि यदि x और y चल की कीमत 30 से कम हो तो हम एक्स वाई वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, और अगर 30 से ज़्यादा होती है तो हम यू वी वाले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो x और y चल की कीमत है, x की कीमत तो आपको छोटी दे रखी है, लेकिन जो y की कीमत है वो बड़ी दे रखी है, 95, 90, 75, 80, 87, 70। इसीलिए हम इस सवाल में यू वी सूत्र का उपयोग करेंगे, मतलब यू वी के अनुसार हम सवाल की गणना करेंगे। तो सूत्र हमारा हो जाएगा आर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पूरे का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पूरे का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सिग्मा यू वी की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा यू की, सिग्मा वी की, सिग्मा यू स्क्वायर, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम सवाल सॉल्व करेंगे तो कोष्टक तैयार करेंगे हम, और कोष्टक में सबसे पहले तैयार होगा हमारा u बराबर होता है x माइनस ए, v बराबर होगा y माइनस बी, और u v यानी दोनों का गुणाकार u स्क्वायर और v स्क्वायर। अब u बराबर x माइनस ए बटे में सी एक्स आता है, तो सी एक्स हमें, सी एक्स का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर कॉमन निकल रही है। एक्स में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, देखिए 15, 20, 35 सब अलग अलग आंकड़े आपको दे रखे हैं, तो हम मान लेंगे कि आपका सी एक्स 1 होगा। रखें चाहे नहीं रखें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह वाई में भी कुछ भी कॉमन जैसा नहीं है, तो इसको भी हम मान लेंगे कि 1 होगा। अब आपको ए की कीमत माननी है। ए की कीमत हमेशा एक्स में जो सबसे छोटी कीमत होगी वो आप मानेंगे ए की कीमत। तो सबसे पहले यहाँ सबसे छोटी कीमत कौन सी है, 15, तो हमने ए को मान लिया 15। छोटी कीमत इसीलिए मानी जाती है कि संख्या हमारी माइनस में ना। आप ए किसी भी कीमत को मान सकते हो एक्स में, लेकिन अगर किसी भी कीमत को मानते हो आप तो संख्या आपकी माइनस में आएगी। यहाँ माइनस में आएगी तो यू भी माइनस में आएगा, टोटल भी माइनस में आ सकता है। तो आपको गलत होने के चांसेस, सवाल गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हम सबसे छोटी संख्या मानेंगे। छोटी संख्या मानने से क्या होगा कि संख्या आपकी कभी माइनस में आएगी नहीं, प्लस में ही आएगी। यहाँ पे ए सबसे छोटी कीमत, इसमें से ए हमने माना 15 को, जो सबसे छोटी है 15 मान लिया हमने। तो 15 में से 15 जाएगा तो आएगा 0, 20 में से 15 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, 35 में से 15 जाएगा तो बचेगा 20, 24 में से 15 जाएगा तो बचेगा 9,
18 में से 15 जाएगा तो आएगा 3, और 31 में से 15 जाएगा तो आएगा 16। अब इसका करेंगे टोटल, तो सिग्मा यू का टोटल हम करेंगे तो ये आएगा आपका 53। इसी तरह v बराबर y माइनस बी अपॉन में 1। b की कीमत हमें माननी है, b की कीमत y में से माननी है, तो y में सबसे छोटी कीमत जो है वो हम मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी आपको कीमत दे रखी है 70, b को हमने मान लिया 70। तो अब 95 में से 70 माइनस करेंगे तो आएगा 25, 90 में से 70 करेंगे तो 20, 75 में से 70 करेंगे तो 5, 80 में से 70 माइनस करेंगे तो आएगा 10, और 87 में से 70 माइनस करेंगे तो आएगा 17, 70 में से 70 जाएगा तो 0। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपकी संख्या कोई भी माइनस में आई नहीं है। अगर यहाँ पे आप 35 मान लेते या 24 मान लेते तो संख्या आपकी माइनस में आती। यहाँ माइनस आता तो यूवी भी माइनस में आता, इसका प्लस भी माइनस में प्लस माइनस करना पड़ता, जहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम सबसे इसकी एक ट्रिक है कि गलत ना हो सवाल, हम छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर ए और बी में ज्ञात करते हैं। तो वी की कीमत अभी टोटल ज्ञात करेंगे तो टोटल आएगा आपका 77। अब गणना करेंगे यू वी, यानी ये दोनों का गुणाकार। 0 में 25 का गुणाकार 0 हो जाएगा, 20 में 5 करेंगे तो आएगा 100, 20 में 5 का 100, ये होगा 90, ये होगा 51, और ये हो जाएगा 0। तो सिग्मा यूवी टोटल लगाएंगे तो टोटल आपका आएगा 341। अब करेंगे यू स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, यू का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 5 का 25, 20 का 400, 9 का 81, 3 का 9, और 16 का हो जाएगा आपका 256। इसका टोटल लगाएंगे सिग्मा यू स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 771। फिर वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर मतलब 25 का 625, 20 का 400, 5 का 25, 10 का 100, 17 का है आपका 289, और 0 का 0। तो सिग्मा वी स्क्वायर आपका हो जाएगा 1439। ये कोष्टक आपका हुआ पूरा। अब सूत्र में हमें कीमत रखनी है, इनकी कीमत आपको दे रखी है 6 गुणे यू वी आपका 341 माइनस सिग्मा यू है 53 गुणे यू वी है 77 बटे में 6 गुणे यू स्क्वायर आपको दे रखा है 771 माइनस सिग्मा यू है आपका 53 का स्क्वायर गुणे में 6 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर आपको दे रखा है 1439 माइनस 77 का स्क्वायर बराबर। अब गुणाकार करेंगे 2046 माइनस 53 गुणे 77 हो जाएगा 4081 बटे में 6 गुणे 771 हो जाएगा 4626 माइनस 2809 गुणे में 6 गुणे 1439 हो जाएगा 8634 माइनस 77 का स्क्वायर मतलब 5929 माइनस करेंगे रकम तो ये हो जाएगी माइनस 2035 बटे में 1817 गुणे में 2705। इसका रूट करेंगे 1817 का तो ये आएगा 42.63 गुणे में 52.01। दोनों का गुणाकार करेंगे तो 2217 माइनस बटे में माइनस 2035 में भाग देंगे 2217.17 का तो आएगी कीमत माइनस 0.9178 91787 है, इसीलिए ये संख्या एक बढ़ जाएगी तो आएगा माइनस 0.92, इसीलिए आर की कीमत हो जाएगी आपकी माइनस 0.92। और इसका अर्थघटन करना है, परिग्रहण करना है तो इसका अर्थघटन होगा कि उत्पादन और उत्पादन खर्च के बीच में उत्पादन x
और उत्पादन खर्च y के बीच ऋण सहसंबंध है। ये आपका यूवी वाला सवाल, यूवी पे जो डिपेंड है, यूवी सूत्र पर, वो यहाँ पर पूरा होता है।